आज हमारे पास आ गया है iQOO 13 जिसका Antutu स्कोर 27 लाख के ऊपर आता है। ये किसी भी दूसरे फोन से ज्यादा पावरफुल है और ये एक ऐसा फोन है जो कि सिर्फ एक चीज में नहीं, मतलब सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, इसका डिस्प्ले भी बहुत बढ़िया है, इसके कैमरास भी बहुत बढ़िया हैं, स्पीकर्स में भी कमाल करता है, बैटरी में भी कमाल करता है। तो मैंने सोचा इस फोन के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। आज इस वीडियो में इसके 40 से ज्यादा फीचर्स आपको बताऊंगा। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और बताइए कमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो इसके डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में आपको बताता हूं। ये पूरा फोन ग्लास और मेटल बिल्ड के साथ आता है, बहुत ही ज्यादा प्रीमियम दिख रहा है। बैक में आपको मैट ग्लास दिया है, ये BMW की ब्रांडिंग है। एक लाइट भी ऐड की है iQOO ने जो कि और थोड़ा सा इसको अलग दिखाती है। और फ्रंट में अगर आप डिस्प्ले देखेंगे भाई, बेजल्स तो दिखते ही नहीं है। और डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6.82 इंचेस का एक 2K LTPO AMOLED डिस्प्ले है। बाकी ये एक HDR 10 प्लस डिस्प्ले है, 10 बिट कलर्स को भी सपोर्ट करता है और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। इसको मैंने बाहर भी आउटडोर्स में भी यूज करके देखा, डिस्प्ले बहुत ही विजिबल रहता है। वैसे इसके अंदर एक ये अल्ट्रासोनिक वाला फिंगरप्रिंट सेंसर भी दे रखा है और इसमें आपको IP68 और IP69 की रेटिंग भी मिलती है। तो इसको अगर आप पानी में भी डाल देंगे ये फोन खराब नहीं होने वाला है। एक सेटिंग जो डिस्प्ले के लिए आपको सबसे पहले चेंज करना है वो है सेटिंग्स में डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर स्क्रीन रेजोल्यूशन का। बाय डिफॉल्ट इसको फुल एचडी के ऊपर सेटअप किया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें 2K डिस्प्ले है तो ज्यादा बढ़िया क्लियर डिस्प्ले देखने के लिए आपको इसको 2K सेलेक्ट कर देना है। और इस फोन में स्क्रीन के कलर्स कैसे दिख रहे हैं उसको एनहेंस करने के लिए यहाँ पर एनहेंस डिस्प्ले इफेक्ट्स का ऑप्शन है, जिसमें आपको विजुअल एनहेंसमेंट और ये दूसरा MEMC और सुपर रेजोल्यूशन दोनों ऑप्शंस को एनेबल कर देना है। और एक और ऑप्शन मुझे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लगा, अगर आप आई प्रोटेक्शन के अंदर जाएंगे तो आपको एंटी फैटिग ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप फोन को यूज कर रहे हैं तो फोन ब्राइटनेस को धीरे धीरे और कम करता रहता है ताकि आपकी आंखों पे लॉन्ग टर्म में भी असर नहीं पड़े। और ये फुल PWM का ऑप्शन है, अगर आप फ्लिकरिंग कम करना चाहते हैं, अगेन आई प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है। और एक ऑप्शन जो मैंने आज से पहले किसी फोन में नहीं देखा, इसमें ऑटो ब्राइटनेस के अंदर आपको कस्टम ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है। मतलब फोन ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा, लेकिन आप फोन को बताएंगे कि हर सिनेरियो में आपको कितना ज्यादा या कितना कम ब्राइटनेस रखना है। तो बेसिकली लगभग 1 मिनट का टेस्ट आपको लेना है और उसके बाद फोन आपके पैटर्न्स को सीख जाएगा। इस फोन की बाकी सब चीजों के बारे में बात करने से पहले इसके टॉप के 10 फीचर्स आपको बताता हूं जो कि आपको इस फोन में जरूर से यूज करने चाहिए। इस फोन की सबसे यूनिक चीज तो ये डायनामिक लाइट ही है, जिसको आप बहुत ज्यादा कस्टमाइज कर सकते हैं। सेटिंग्स में अगर आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक डायनामिक लाइट का ऑप्शन मिलेगा। इसको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, कितने टाइम के लिए इनेबल रहती है दिन में वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस आप चेंज कर सकते हैं और उसके साथ आपको इनकमिंग कॉल्स के लिए किस तरीके का कलर या एनिमेशन चाहिए, नोटिफिकेशंस के लिए किस तरीके का कलर चाहिए, म्यूजिक के लिए कैसे आप साउंड का फ्लो देखना चाहते हैं, हर चीज को आप यहां से कस्टमाइज कर सकते हैं। एक और चीज मैंने नोटिस किया कि इस फोन में बाय डिफॉल्ट आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बंद करके दिया गया है। सेटिंग्स में होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में आपको मिल जाएगा, मैंने इसको एनेबल कर दिया था। बहुत ही बढ़िया एओडीज के ऑप्शन यहां पर आपको दिए गए हैं, एनिमेटेड एओडीज भी हैं। और ये नया वाला जो सेंसरी क्लॉक है ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। आपके यहाँ जैसा भी वेदर है उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ ये अपडेट करता रहता है। बहुत सारे बढ़िया नए लाइव वॉलपेपर्स भी अब इस फोन में आपको मिलते हैं। अगर आप होम स्क्रीन के ऊपर टैप करके वॉलपेपर्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मोर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर लाइव के अंदर ये सब वॉलपेपर्स आपको मिल जाएंगे। और ये सब ऐसे वॉलपेपर्स हैं जो आपका एओडी, लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन के ऊपर आपको एक बढ़िया सा एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं। एआई वाले भी काफी अच्छे ऑप्शंस इस फोन में अब आ गए हैं, जिसके नोट्स एप्लीकेशन अगर आप यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी टाइप करने के बाद आपको एआई का ऑप्शन दिखता है और इसको अगर आप सेलेक्ट करते हैं, बेसिकली एआई क्रिएशन का ऑप्शन है। आप स्मार्ट लेआउट क्रिएट करवा सकते हैं, इवन इसमें आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको समराइज करने का या टू डू क्रिएट करने का ऑप्शन भी मिलता है। इवन आप टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। एआई वाला एक और फीचर जो लोगों को बहुत ही बढ़िया लगता है, सर्कल टू सर्च का फीचर भी इस फोन में आपको मिल जाएगा। आपको बस यहाँ पर लॉन्ग टैप करना है, उसके बाद इस तरीके से सर्कल करके किसी भी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं और फोन उस चीज को पूरे इंटरनेट पे से ढूंढ के आपको दिखा देगा। अगर आपको उसको परचेस करना है Amazon फ्लिपकार्ट से, अगर आपको उसकी वीडियोस देखनी है इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, हर चीज आपको फोन सर्च करके दे देगा। गैलरी में अगर आपने कुछ फोटोज अपनी कैप्चर करके रखी हैं तो ये फोन अब आपको कटआउट्स बनाने में भी हेल्प कर सकता है। बस आप इस तरीके से टैप कीजिए और इसने मेरा एक कटआउट बना दिया है। गैलरी में एक और एआई का फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत ही बढ़िया लगा, अगर आप फोटो में एडिट
एडिट में जाते हैं तो रिपेयर का एक ऑप्शन आपको दिया गया है। ये नॉर्मल फोटोज या पोर्ट्रेट फोटो सबके लिए काम करता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये जो टेक्स्ट है इसने पहले से बहुत ज्यादा क्लियर कर दिया और अब इस फोन में आपको AI इरेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगेन अगर आप एडिट के अंदर जाते हैं तो ये रिपेयर के साथ ही यहाँ पर AI इरेज का ऑप्शन है। फोन खुद डिटेक्ट करेगा कि क्या क्या चीजें इसमें से रिमूव हो सकती हैं। रिमूव ऑल के ऊपर अगर मैं टैप करूंगा तो फोन फोटो में से उन चीजों को गायब करेगा। रीजनरेटिव फिल की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ये फोन रिमूव चीजों को कर देता है। डायलर में भी कूलिंग के लिए एक बढ़िया ऑप्शन मैंने देखा। अगर आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो आपको स्मार्ट कूलिंग असिस्टेंट का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं जो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है तो आप इसकी मदद से लाइव कॉलिंग के दौरान लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये क्योंकि गूगल डायलर नहीं है, आईकू का अपना डायलर है, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। आप ऑल कॉल्स ऑटोमेटिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और कोई अनाउंसमेंट भी यहाँ पर नहीं होता है। एक और ऑप्शन जो डायलर में मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, कॉलिंग के टाइम पे बैकग्राउंड क्या आता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग से बैकग्राउंड्स हैं, तो एक बार इसको जरूर से चेकआउट कीजिए और देख लीजिए कि आपको कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया लगता है। इवन आप यहाँ पर अपनी भी कुछ फोटोज ऐड करके उसको बैकग्राउंड बना सकते हैं। और कॉलिंग की क्वालिटी को और भी ज्यादा बेटर करने के लिए एक और AI वाला फीचर सेटिंग्स में अगर आप शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे तो आपको वॉइस आइसोलेशन का मिल जाता है। बेसिकली अगर आप बाहर हैं, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज है, तो आप ये वॉइस आइसोलेशन ऑन कर दीजिए और ये सारी बैकग्राउंड नॉइज को बहुत अच्छे से कैंसिल कर देता है। अब जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको बताया, देखो परफॉर्मेंस में तो ये फोन एक नंबर है। इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8 इलाइट मिलता है। इसका Antutu स्कोर 27 लाख से ज्यादा आता है। मैंने इसमें BGMI ट्राई किया और BGMI के अंदर डेडिकेटेड एक 120 FPS का आपको ऑप्शन दे रखा है और मैंने इसमें गेम प्ले किया। भाई बहुत ही ज्यादा बटरी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। एक बार आप गेम खेलने लगते हैं, छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और डे टू डे लाइफ में तो आपको कोई इश्यूज आएंगे ही नहीं। वैसे इसमें UFS 4.0 का स्टोरेज और LPDDR5X रैम दिया है। इस फोन में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ गेमिंग के फीचर्स भी बहुत ही तगड़े हैं। अगर आप ये गेमिंग डैशबोर्ड के अंदर परफॉर्मेंस टूल्स के अंदर जाएंगे तो आप मॉन्स्टर मोड यहां से इनेबल कर सकते हैं, रिफ्रेश रेट यहां से बढ़ा सकते हैं, इवन अपना नेटवर्क सेलेक्ट करना है या टच सैंपलिंग रेट आपको बढ़ाना है ताकि ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स मिले, उसका भी ऑप्शन यहां पर है। ये गेम टूल्स वाले ऑप्शन के अंदर अगर आप जाएंगे यहां पर और बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसके 4D गेम वाइब्रेशन है, ई स्पोर्ट्स मोड आप इनेबल कर सकते हैं, वॉइस चेंजर का फीचर है, आप मोशन कंट्रोल्स इनेबल कर सकते हैं, गेम में विजुअल एनहांसमेंट या कलर्स को एनहांस कर सकते हैं, इवन जो डायनामिक लाइट दी है वो भी आप गेम्स के साथ सिंक करके यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्चुअली 144 हर्ट्ज में BGMI या कोई भी गेम इस फोन में प्ले करना है तो यहाँ पर गेम फ्रेम इंटरपोलेशन का एक ऑप्शन है, जिसमें आपको फ्रेम बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो यहाँ पर जैसे आप रिफ्रेश रेट देख सकते हैं, तुरंत से 120 से 144 पे स्विच हो जाएगा। और एक और ऑप्शन यहाँ पर जो आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस और बेटर कर सकता है वो है डायरेक्ट ड्राइव पावर सप्लाई। बेसिकली अगर आपने चार्जिंग कनेक्ट किया है और आप गेमिंग कर रहे हैं तो पावर जो है वो डायरेक्टली फोन के कंपोनेंट्स पे जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, जिससे हीटिंग कम होगी। इस फोन में वैसे एक और बढ़िया अपग्रेड आपको मिलेगा। इसमें अब आपको फन टच OS 15 मिलता है जो कि एंड्रॉइड 15 के ऊपर बेस्ड है। थोड़े बहुत विजुअल चेंजेस आपको दिख जाएंगे, जिसके सेटिंग्स का पैनल जो है वो बहुत डिफरेंट दिखता है। इवन अगर आप ये ऐप ड्रॉअर देखेंगे तो काफी डिफरेंट और मॉडर्न सा लुक आपको मिलेगा। ओवरऑल एनिमेशंस भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत ही ज्यादा पहले से बेटर और स्मूथ हो गए हैं। एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी कि यार इतना महंगा फोन है, उसके अंदर भी बहुत सारे प्री इंस्टॉल्ड एप्स इन्होंने डाल के रखे हैं। इवन हॉट एप्स, हॉट गेम्स इस फोन के अंदर आपको दिया है। वैसे एक चीज बहुत ही बढ़िया है कि इसमें 4 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स आपको मिलेंगे। यूआई को कस्टमाइज करने के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन सेटिंग्स में जाएंगे तो आप लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं। आपका क्लॉक कैसा दिखता है उसको चेंज करने के, यहाँ पर कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इस फोन के अंदर आपको ये साइड बार भी मिलता है, जिसके अंदर वैसे आप काफी सारी एप्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो आप ये रीसेंट एप्स भी इनेबल कर सकते हैं, ताकि 2 एप्स जो आपने लास्ट में यूज की हैं वो आपको इस साइड बार में ऊपर ही शो होती रहे। फ्लोटिंग विंडोज या स्मॉल विंडोज का फीचर आपको यूज करना है तो आप ये साइड बार में से किसी भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऐप को जो कि ओपन है रिसेंट्स में जाके यहां से स्मॉल विंडो में टैप कर सकते हैं। और भी बहुत सारे इफेक्ट्स और एनिमेशंस को कस्टमाइज करने का ऑप्शन यहां पर आपको सेटिंग्स में डायनेमिक इफेक्ट्स के अंदर मिल जाएगा। जैसे कि स्क्रीन को आप टच करते हैं तो इस तरीके के कुछ एनिमेशंस आप एनेबल कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन लाइट इफेक्ट एनेबल कर सकते हैं। होम स्क्रीन ट्रांजिशन का इफेक्ट क्या है, फिंगरप्रिंट आइकन का एनिमेशन कैसा आता है जब आप फिंगरप्रिंट यूज करते हैं तो कैसा एनिमेशन आपको दिखता है, ऐसे ही फेस अनलॉक के लिए या चार्जिंग जब आप यूज करते हैं तो किस तरीके के एनिमेशंस आते हैं, हर चीज को आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, डुअल स्पीकर्स तो आजकल 10,000 के फोन में भी आ रहे हैं, वो इसमें भी हैं, लेकिन इसका साउंड अलग ही लेवल का है भाई। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है
बहुत ज्यादा लाउडनेस है। साउंड के रिलेटेड भी कुछ यूजफुल ऑप्शंस आपको बताता हूँ। साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स में आपको एक वॉल्यूम एडजस्टर पर ऐप का ऑप्शन दिया है। इसको अगर आप एनेबल करते हैं और मल्टीपल ऐप्स का साउंड आपने प्ले किया है तो हर ऐप के वॉल्यूम को आप अलग से कंट्रोल कर सकते हैं और फोन उसको याद रखता है ताकि नेक्स्ट टाइम उस ऐप का वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम ही रहता है। एक और बहुत यूजफुल फीचर आपको नीचे साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स के अंदर ऑडियो रीडायरेक्ट का मिलता है। अगर आप फोन के किसी एक ऐप के साउंड को किसी दूसरे डिवाइस के ऊपर प्ले करना चाहते हैं, जैसे कि म्यूजिक आपको किसी स्पीकर के ऊपर प्ले करना है, वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। फोन के बाकी साउंड्स या नोटिफिकेशंस आपको फोन के ऊपर ही मिलेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि ये फोन थोड़ा सा हैवी आपको फील हो सकता है। इसमें 213 ग्राम्स का वेट है, लेकिन उसका रीजन ये है कि इसमें 6000 mAh की बड़ी बैटरी है। और उससे भी बढ़िया चीज, बॉक्स के अंदर आपको 120 वोल्ट्स का फास्ट चार्जर मिलता है। वैसे बॉक्स के अंदर फास्ट चार्जर तो है, लेकिन फोन आपका फास्ट चार्ज हो उसके लिए एक सेटिंग आपको करना पड़ेगा। सेटिंग्स में बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग के अंदर आपको ये फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दिया है। इसको एनेबल कर दीजिए ताकि फोन थोड़ा हीट भी हो तो भी आपका फोन फास्ट चार्ज होता रहे। बाकी नेटवर्क वगैरह मैंने टेस्ट किया, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। एक 5G फोन है, 12 5G के बैंड्स हैं और 5G की स्पीड भी अच्छी आ रही है इसमें। मैंने इसमें 4G भी टेस्ट किया, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट इसमें मिलेगा। इसमें आपको NFC भी मिलता है, ब्लूटूथ का वर्जन 5.4 है और वाईफाई का वर्जन 7 है। इस फोन में आपको डायरेक्ट वाईफाई टेथरिंग का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब कि जब आपका वाईफाई ऑन है और आप हॉटस्पॉट को ऑन करते हैं तो वाईफाई बंद नहीं होता, बल्कि इस हॉटस्पॉट की मदद से आप अपने वाईफाई को आगे शेयर कर पाते हैं। अगर आपको किसी एक ही ऐप के 2 अकाउंट्स अपने फोन में यूज करने हैं तो सेटिंग्स में ऐप्स के अंदर आपको ऐप क्लोन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पर सिर्फ सोशल मीडिया वाली जो ऐप्स हैं या बैंकिंग ऐप्स हैं कुछ, उसके लिए ऑप्शन आपको दिया गया है। और सेटिंग्स में अगर आप सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो आपको ऐप एनक्रिप्शन मतलब कि ऐप लॉक और ऐप हाइडिंग मतलब कि अगर आपको सिर्फ ऐप्स को हाइड करना है, ये सब ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और अब इस फोन का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट इसके कैमरास। इसमें आपको 3 रियर कैमरास मिलते हैं, तीनों 50-50 मेगापिक्सल के हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इस फोन में सारे कैमरास 4K 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये जो प्राइमरी कैमरा है ये तो 8K 30 FPS तक की वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकता है। वैसे मैंने बहुत सारे फोटो सैंपल्स भी कैप्चर किए हैं इस फोन से और वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। ओवरऑल ये फोन की कैमरा क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है। कैमरा के कुछ बढ़िया फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो फोटोज के लिए आपको यहाँ पर एक कलर मोड दिया है। आप विविड मोड चूज कर सकते हैं, टेक्सचर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास एक नेचुरल का ऑप्शन है। अगर आप नाइट फोटोग्राफी मोड यूज करते हैं तो इसके अंदर आपको एक एस्ट्रो मोड भी दिया गया है, अगर आपको स्टार्स को कैप्चर करना अच्छा लगता है। या फिर अगर आप मून की फोटो लेना चाहते हैं तो एक सुपर मून मोड भी आपको मिल जाएगा। और इस फोन में अगर मैं स्लो मोशन वीडियोस की बात करूं तो यहाँ पर मोर के अंदर आपको स्लोमो का सपोर्ट दिया गया है। हालांकि मैक्सिमम इस फोन में आप फुल एचडी में 240 FPS का स्लो मोशन ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी और कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हमने बात नहीं किया, जैसे स्क्रीन के ऊपर एक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको इसमें दिया गया है। बॉक्स के अंदर एक कवर भी आपको मिलता है इस फोन के लिए। और इस फोन में यहाँ पर आपको कोई आईआर ब्लास्टर नहीं दिखेगा, लेकिन आईआर ब्लास्टर है वो कैमरा मॉड्यूल के अंदर है। और अगर मैं सिम स्लॉट की बात करूं तो यहाँ पर डुअल सिम स्लॉट है, कोई मेमोरी एक्सपैंड आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है वही 12 GB और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो मुझे लगता है वो इशू नहीं होना चाहिए भाई। और क्या ही चाहिए आपको एक फोन में, ये बहुत ही अमेजिंग फोन लगा मुझे। बाकी अगर आपको कुछ और जानना है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।